प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। राजा साहब, सबसे पहले तो यहीं से आगाज़ करते हैं जो हम बात कर रहे थे कि आज भी सीएम KPK की मुलाकात नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर लोगों के बयान भी मौजूद हैं। राजा साहब का बयान भी आ गया, सलमान राजा साहब का। वो कहते हैं जी कल हमने लिस्ट दे दी, आज हम गए मिलने तो हमें SHO साहब को जब कहा कि जनाब मुलाकात करनी है, आज दिन भी है, लिस्ट हम दे चुके, तो उन्होंने सिर्फ कंधे उचकाए और इस बात का इजहार किया कि जनाब मुलाकात तो नहीं हो सकती। आप तो सर, ये बड़ी बार बार ये खबर आ रही है कि हुकूमत को ऐसा क्या मसला दरपेश है, या क्या आखिर चाहते हैं? क्या अदलिया का फैसला भी अब तो मौजूद है, मुलाकात हो जाए तो उसमें क्या कबाहत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुलाकात पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना होना चाहिए। असल चीज़ तो यह है कि अदालत का जो फैसला है, अदालत ने लिखा है एज पर रूल्स। जो कवानीन है उस रूल्स में वक्त भी है, दिन भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है। और इनकी मुलाकात में जो रुकावट आई है वो बुनियादी तौर पर ऑर्डर जेल हुकाम के लिए जेल हुकाम की तरफ से तो नहीं आई, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये चूंकि अडयाला रोड पे जहाँ पे ये इस वक्त दफा 144 भी थी, फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज जैसे कल परसों भी मैन हैंडलिंग हुई, लोगों को जो है वो तशद्दुद पे उकसाया गया, तो पुलिस ने अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो बुनियादी तौर पर इनकी जो भी गुफ्तगू हुई SHO से तो नहीं, जो वीडियो सामने आई हैं उसमें एक सीनियर ऑफिसर मौजूद थे और चीफ मिनिस्टर KPK भी मेरा ख्याल है कि वो मुलाकात से ज्यादा एक शो क्रिएट करने का और एक मीडिया की हाइप क्रिएट करने की स्ट्रेटजी रखते हैं। क्योंकि वो जो सवाल आया वो ये आया कि आपके पास अदालत का हुक्मनामा हुक्मनामा मौजूद है जिस पर आपने कहा जी इसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ। राणा साहब ये फरमा रहे हैं नाम ना भी लिखा हो, जब अदालत ने कहा है कि जनाब जिस दिन यानी कि मंगल और जुमेरात को मुलाकात का दिन जो मुकर्रर किया गया है, जो लिस्ट पहले दे दी जाती है उसके मुताबिक आज पर रूल मुलाकात करा दें, तो फिर ये कहना कि जी सारे लोग क्यों आए थे, वो जाहिर बाहर खड़े होते हैं लोग। मियाँ साहब जिस वक्त आए कोर्ट में पेश होने के लिए तो जमे गफीर होता था उनके साथ भी। पता नहीं। अच्छा राय साहब, ये भी तो मसला है ना, मियाँ साहब भी जब जेल में थे तो पूरा पूरा खानदान भी, दोस्त अहबाब भी, सभी मिलकर आते थे उस वक्त, नहीं तो तो किसी ने पूरा एतराज नहीं किया? खानदान पूरा खानदान अब भी मिलता है। 3 बहनों की अभी मुलाकात शायद कल भी हुई और वो मिलके आई, तो खानदान तो मिलता है, खानदान पे तो कोई पाबंदी नहीं है। जो तो सर सीएम KPK से क्या मसला है? अगर वो मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? डियर वंस, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मिलने के लिए पता नहीं आते भी हैं या नहीं, कि उन्होंने ये सवाल पूछा और जवाब आया कि जी हमें अदालत की तरफ से कोई सर ऐसी बात नहीं है, वो मुसलसल आ रहे हैं। आज तो सलमान अकबर राजा साहब मौजूद थे, और जब शहबाज शरीफ सलमान साहब ने अकबर राजा साहब कौन सी अथॉरिटी है कि वो उन्होंने सर ये जनरल कहा? सेक्रेटरी आपके लिए अथॉरिटी नहीं है ना, उनकी पार्टी का तो जनरल सेक्रेटरी है ना वो सर। तो वो अपनी पार्टी पे इख्तियार चलाएंगे ना, उसका ये मतलब तो नहीं है कि सड़कें उनके लिए खाली करा लीजिए। नहीं नहीं, और सड़कें जो खाली मैं ना भी जो कराएं जो मैं सर, ये बात कर रहा था मेरी इस तरह के जवाब तो सर डिस्कनेक्ट, वजह नहीं बनते ना कि ये सोहेल साहब नहीं, की मैं मुलाकात मेरी इसलिए नहीं मेरी हो रही कि जी। गुजारिश सुने ना। देखें, बात यह है कि हम सर तो ये एक और सुन लेना अब सर, छोटी सी बात। राणा साहब ने ये फरमाया कि जनाब सीएम जो हैं सोहेल आफरीदी को इजाज़त बिल्कुल मिल जाएगी, पहले अपना लबो लहजा दुरुस्त करें। उनको एतराज़ लबो लहजे पर है। जी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा कि जी जब मकसद ही मीडिया हाइप क्रिएट करनी हो, मकसद मिलना हो ही ना, तो फिर तो 100 बहाने 100 चीजें हो सकती है। एक बात, दूसरी बात यह ये कहना कि जी मैं आज जाएंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो ये तो इस तरीके से तो रियासत को ना बिहेव करना चाहिए। सर ये इस तरह का बयान तो खैर एग्जीक्यूटिव उन्होंने नहीं को दिया कि हम मिलने जाएंगे और ईंट से ईंट बिल्कुल बजा देंगे। बिल्कुल खान साहब बिल्कुल से बिल्कुल दिया है। उन्होंने कहा जी हम मिलने जाएंगे और देखेंगे कौन रुकेगा। आप देखें, बयानात रिकॉर्ड में मौजूद है। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि उन्होंने जब ये कहा कि जी किस आइन में या कानून में लिखा है कि सीएम का रास्ता रोका जाए, तो मुझे ये बताएं कि किस जगह पे आइन में या कानून में लिखा है कि सीएम जो है वो कानून से बालातर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो है बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो दोनों दोनों आर्गूमेंट काउंटर हो गए ना, कि ये अब कहाँ पे लिखा है कि रोका जाए
और कहाँ लिखा हुआ है कि ना रोका जाए। लबो लहजा आपको याद होगा, गंडापुर साहब का कितना सख्त था, सोहेल साहब से भी ज्यादा उनकी मुलाकातें तो आप कराते रहे, अब इनकी नहीं कराने जा रहे। गंडापुर साहब भी कई दफा बेनीलो निराम वापस गए। तो रियासत को और बिलखसूस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सर आप सियासी आदमी हैं, सियासी तरह डील करनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे कोई गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा नहीं है, और इस तरह की बात करने से, सिवाय इससे कि आपसे बार बार लोग सवाल करें कि जी मुलाकात की क्या हर्ज थी, और जाहिर आप भी समझते हैं इन बातों को कि जी मुलाकात हो भी जाए तो हर्ज नहीं है, उनकी बहनें मिलती हैं, दीगर लोग मिल लेते हैं, ये सेम साहब मिलेंगे चले जाएंगे। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उन तक नहीं पहुंच पाती इंफॉर्मेशन या हदायत, जिसके लिए वो जिद लगा के। सर देखिए ये तो जवाब नहीं है ना कि जी सर जवाब नहीं है ये कि वो आप ये कहें कि जी आपने क्या करना है मिलके, बातें तो उनकी बहनें बता देंगी। इस सवाल का तो यही जवाब है ना जो सवाल किया गया। अच्छा ये बात कंफर्म है सर कि जिस तरह बहुत सारे हमारे सहाफ़ी टीवी पे बैठ के भी कहते हैं, जो बड़े करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो कहते हैं जी बात सीधी है कि ये ना मियाँ साहब के हाथ में ना मरियम बीबी के हाथ में, जिन्होंने इजाज़त देनी है उन्होंने देनी है। जी बिल्कुल, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये जेल सुप्रिटेंडेंट का डिस्क्रिप्शन है, उसका इख्तियार है। वो किसके अंडर में सर? वो ताबे है रूल्स के, रेगुलेशंस के, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो चूंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, दहशतगर्दी का दौर है, उसमें कुछ भी वाकयात हो सकते हैं, और वो अपनी डिस्क्रिप्शन। सर अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट के मजाल नहीं अदालती फैसले को रद्द कर दे, वो तो अदालत का फैसला उन तक पहुंचेगा तो वो उसके मुताबिक कर। सर आप कह रहे हैं पहुंचा ही नहीं अभी तक? उसमें मैं और आप तो जज नहीं। आज तो जो पुलिस के ऑफिसर थे उन्होंने यही बताया कि हम तक नहीं पहुंचा, और अगर वो। अच्छा चलें सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुलाकात वाली तो जाहिर एक खबर चल रही, तो हमने कहा मैं आपसे भी राय ले लूं। दूसरी बात ये है कि सर इस वक्त मेरे सामने वर्ल्ड बैंक के हवाले से एक रिपोर्ट है जिस पर मैं चाहता हूँ ज़रूर हम बात करें कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की इतनी सुस्त है कि अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाने या के लिए रोज़गार पैदा करने के काबिल नहीं है। माली साल 24-25 की मईशत के 3% रहने का इम्कान है। ये लाखों नौजवानों को रोज़गार देने के लिए नाकाफ़ी है। सर असल मसाइल तो ये हैं जिस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। हमसे मुराद आपकी गवर्नमेंट है, इस पर क्यों बेहतरी नहीं आ रही सर? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और इसी जुमले को जहाँ से आपने इब्तदा की, क्या कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त है कि जो आवाम की जिंदगी में बेहतरी नहीं ला सकती, आवाम की जिंदगी में बेहतरी नहीं ला सकी। अब क्या है कि मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त है, लेकिन कुछ आज से 2 बरस पहले देख लें कि जब नेगेटिव थी, जब पाकिस्तान पे कहा जाता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। अब एक्सटर्नल जो सर 2 साल पहले तो आप ही की गवर्नमेंट थी पीडीएम की प्लेटफॉर्म से। मेरी गुजारिश सुन लेना, पूरी बात अगर मुझे करने देंगे। एक दफा आपने सवाल किया तो मुझे पूरी बात करने में मैं गुजारिश यही कर सकता हूँ। अब बात यह है कि हमेशा से ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जो आवाम की जिंदगियों में असर लाता है, वो इट लैग्स बिहाइंड द एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पूरी दुनिया में ये इकोनॉमिक का बुनियादी असूल है। ये नहीं होता कि आज एक्सपोर्ट्स किसी की बढ़ी और अगली सुबह जो है वो इतने लाख लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे ऊपर आ जाएं। इसका होता यह है कि मईशत एक कहाँ पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा था, वहां से निकल के अब 3% ग्रोथ की पेशनगोई इसी रिपोर्ट में की गई है, जो कि देखें कि उससे पहले की पिछले चंद बरसों की ग्रोथ के मुकाबले में अब इसका जो एक्सटर्नल जो इंटरनल इफेक्ट्स होते हैं दे फॉलो द एक्सटर्नल इफेक्ट्स। आप पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान के बारे में आज कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सक्सेसेस, पाकिस्तान की मुआशी सक्सेसेस, पाकिस्तान की फौजी कामयाबियां, फकीदुल मिसाल फौजी कामयाबियां के जो एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट का जुबान नहीं थकती उसका बार बार जिक्र करते हुए। बिल्कुल दुरुस्त है सर। देखिए फौजी कार्रवाइयां और सरहदों की हिफाजत, इससे पूरी कौम मुतमईन है। मुतमईन नहीं है तो सर मईशत से मुतमईन नहीं है, मुतमईन नहीं है तो इस जमहूरी हुकूमत से मुतमईन नहीं है कि लोगों की जिंदगी में बेहतरी नहीं आ रही। ये बेहतरी आएगी ना जी, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 3% मुआशी ग्रोथ की पेशनगोई वर्ल्ड बैंक की इसी रिपोर्ट में कर रहे हैं जिसको आपने आज मौजूद गुफ्तगू बनाया है।
तो अगर 3% ग्रोथ की कर रहे हैं तो वो 3% ग्रोथ का ट्रिकल डाउन, क्योंकि जब आप तो 2-3 साल पहले की बात करते हैं, 2-3 साल पहले से मुराद जब पीटीआई छोड़कर गई तो जीडीपी 6% पे था सर। आज 3% की पेशगोई की गई है, पहुंचते हैं वहां तक हम नहीं पहुंचते, लेकिन 6% पे अगर डिफॉल्ट कर रहे थे 3% पे तो फिर हम हल कर चुके हैं। बिल्कुल मैं इन फिगर्स को दुरुस्त बिल्कुल नहीं गर्दानूंगा। उसकी वजह यह है कि उसके रिकॉर्ड पे वो सारी चीजें मौजूद हैं। वो बिल्कुल 6% पे नहीं था। ये तो इसाक डार साहब ने सर लहराए थे पेपर, दिखाया था कि 6% है। जी, डार साहब ने क्या 6% के लहराए थे? सर बताया था बिल्कुल, जब हुकूमत गई थी वो। नहीं, ये बिल्कुल आप किसी जगह से नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको इसके इनफैक्ट्स को वेरीफाई करें। मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल देखे फ्रॉम 0% to 3% एक अच्छी प्रोग्रेस है और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। चलिए जाते जाते ये बताइए कि क्या कितने अरसे हाल देख लें, फॉरेन रेमिटेंस क्या सर आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक राजा साहब, आप जाते जाते बताइए आवाम को कि कितने दिन मजीद पेट पे पत्थर बांधना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह रावी चैनी चैन लिखेगा। नहीं, महंगाई की शरह को देखें आपके इस वक्त मैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ पे 30% और 28% को टच कर रही थी। वो आप इंटरेस्ट रेट जो सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है किसी मुल्क की इकोनॉमी का, वो देख लें, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, ये सारी चीजें आखिर बेहतर हुई हैं। आप रेटिंग्स देख लें इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की, मूडीज समेत, कि जिन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की आप इकोनॉमिक वो ग्रोथ की पेशन गोइयां भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस की, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के इसके असरात जो हैं वो आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया राय साहब। आम लोगों तक असरात पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत कह रही थी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो सम्राट हैं माशी हवाले से अगर हम बात करें तो कहते हैं जी बहुत जल्द आवाम तक इसके बाद भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे, आम लोग ज़िंदगियाँ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी इसलिए मैंने आपके सामने रखी कि ना उनके मुताबिक तो लाखों नौजवानों को रोज़गार देने के लिए इस वक्त की जो कारकर्दगी हुकूमत की वो नाकाफ़ी है। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। बोलने के बाद